सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एनडीए मजहब और धर्म के बाद जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में लगातार दलित, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी यादवों को टारगेट किया जा रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि इसमें किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है। सांसद ने यह भी कहा कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इस घटना के निष्पक्ष जांच की मांग की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि लगातार धर्म के नाम पर वहां तांडव किया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार की भाषा लगातार बोली जा रही है, कभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जोगी बाबा, बंगाल में शिवेंदु दादा, लगातार मजहब धर्म के झगड़े के बाद अब जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश सरकार के द्वारा लगातार बाइफरकेशन, ईबीसी, दलित, यादवों को टारगेट करना, एसटी, एससी को, ईबीसी लगातार अत्यंत पिछड़ी जाति की बेटी के साथ बलात्कार, दो दलित का मोबलिंचिंग बच्चों का नालंदा में, लगातार 100 रुपये के चलते जाति पूछ के मारना, नगर नौसा में जाति पूछ करके घेर के जालियांवाला बाग की तरह पुलिस का नंगा तांडव। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा जिस तरीके से भरत तिवारी, जो एक बिल्कुल आम आदमी की धीरे धीरे आवाज बनते जा रहे थे, गरीब के बारे में वो सवाल खड़ा कर रहे थे, ना वो गैंगस्टर थे, ना वो गैंग चला रहे थे, ना वो स्वीटर थे, ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में था, ना वो कभी जेल गया था। कौन सी परिस्थिति आई कि पटना से एसआईटी भेज करके उसको मरवाया गया? कौन ऐसा पदाधिकारी है जिनके ऑफिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एसपी को मारने के लिए आदेश दिया कि यदि पागल हाथी को गोली मारा जा सकता है तो पागल आदमी को क्यों नहीं? एसपी डीएसपी के रिफ्यूज के बाद किस किस का नंबर थाना डीएसपी को फोन गया, उसकी जांच हम वर्तमान न्यायाधीश से जांच चाहते हैं या सीबीआई से जांच चाहते हैं। बलि का बकरा ना बनाया जाए, बड़ी मछली को बचाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के पहले 7 इनकाउंटर पहले भी गलत तरीके से सिवान में सोनू यादव, छोटू यादव और एक दलित का इनकाउंटर किया गया, कुशवाहा का 3 किया गया। उसके बाद भी इनकाउंटर हुए। हम सभी इनकाउंटर की पूरी जांच चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट फाइल किए हुए हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो लोग हेडक्वार्टर से इस तरह के कुकर्म किए हैं वो नहीं बचेंगे, और जो बीजेपी के लोग अपनी खिसकती वोट के कारण आज बाप कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जोगी जी के काल से लेकर अभी तक क्या ब्राह्मण, भूमिहार या ईबीसी के लोग ही क्रिमिनल हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में चुन चुन के ब्राह्मण को मारा गया। और आज बिहार में भी लगातार ईबीसी, ओबीसी और ब्राह्मण के संघर्षशील साथियों को टारगेट किया गया है। इसीलिए इसमें मैं सीबीआई इंक्वायरी, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जेल जाए, एसआईटी टीम जाके मारी है उस पर एफआईआर लॉज हो, उस एसटीएफ टीम जाके और उस पर एफआईआर लॉज को लेके लगता है इससे बड़ा क्रिमिनल संगठन तो कोई है ही नहीं। जब हमारे गरीब के लोग मरते हैं, जब लूटे जाते हैं, जब आईसीयू में पैसा लूटा जाता है, जब दवाई से लूटा जाता है, जब किसी न किसी बड़े अस्पताल में जब हमारे माँ बहनों के साथ जाति होती है, तब ये आईएम कुछ नहीं बोलता है, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी कुछ नहीं बोलता है। जब पब्लिक को मारा जाता नहीं बोलता है। जब गलत आदमी पर प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये लोग बड़े बड़े अस्पताल को लूट रहे हैं। पहले ही 5,000 करोड़ के एस्टीमेट में ये लूटे हैं। जब निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री ने एक छोटी कार्रवाई अनुशासनहीनता की किया, तो आईएम और प्रिंसिपल ने जिस तरीके की बात कही है, मैं बार बार कहता हूं, ये
यदि मैं 10-20% डॉक्टर को छोड़ दूं, मैं सबको एक श्रृंखला में नहीं ला सकता हूं, और 1-8% सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल को, तो लगभग डॉक्टर जिस तरीके से आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर आईएम का कोई भी प्रतिक्रिया कभी नहीं आता। मुझे लगता है कि आईएम अपने कुकर्म और महापाप को छुपाने के लिए इस तरह की वक्तव्य को देते हैं। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए।